हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 10th क्लास के टॉपिक की बात कर रहे थे। 10th का भी पार्ट है, 12th क्लास का भी पार्ट है, जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मैं आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग करवा चुका था, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें लाइट पार्टिकल्स क्या हो गए थे, वाटर के प्रेशर की वजह से लाइट पार्टिकल्स अलग हो गए थे गैंग के, गंदगी के, इंप्योरिटीज के, और जो मेरे पास और थी वो सेपरेट कर ली थी मैंने। दूसरा मैंने मैग्नेटिक सेपरेशन करवाया था, जिसमें और को तो जो मैग्नेट के साथ अटैच हो गई थी, मैग्नेटिक पार्ट था, उसको अलग सेपरेट कर लिया, और जो डस्ट था, इंप्योरिटीज थी, नॉन मैग्नेटिक पार्ट था, उसको अलग से सेपरेट कर दिया। थर्ड प्रोसेस आती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, बेटा वो आती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 12th के अंदर भी और 10th के अंदर भी क्वेश्चन चिपक जाएगा यहां से। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग उत्प्लवन विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको झाग उत्प्लवन विधि। झाग बनना, झाग बनते हैं इसके अंदर, फ्रोथ बनते हैं। अब वो फ्रोथ बनते कैसे हैं, क्या होता है इसके अंदर, वो पढ़ते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, थ्योरी देख के आप इसको नहीं कर पाओगे, बोर्ड पे समझना इसको बहुत जरूरी है। तो मैं बात करता हूं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली किसके लिए यूज करते हैं हम? इसको यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, लाइक ZnS, जिंक सल्फाइड ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के लिए इसको यूज करते हैं हम, इस प्रोसेस को। और कैसे कंसंट्रेशन करते हैं वो चीज हम देखते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं हम। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमें इसका प्रिंसिपल जानना जरूरी है। ये तो हमें पता चल गया कि भाई सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करने के लिए, उसमें से गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किसके ऊपर बेस करती है, तो मैं बताता हूं। इसके अंदर जो ओर होती है और उसके साथ गैंग होती है ना, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने? जो मेरे पास ओर है प्लस जो गैंग के पार्टिकल्स हैं, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। आपको बता दूं कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट होंगे किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। वाटर में गिले हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और जो ओर होती है वो डिजोल्व होगी ऑयल के अंदर। किसके अंदर? ऑयल के अंदर। तो दोनों की वेटिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया। ये आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल जानना जरूरी है। यहीं पे फ्लोटेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है समझने वाले के लिए, कि भाई सर एक चीज तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी गैंग सेपरेट, और एक चीज कहां डिजोल्व हो जाएगी? ऑयल के साथ सेपरेट। सही है भाई। अब यहां पर करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। ये है मेरी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का डायग्राम। मैंने नीचे वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है नीचे? ये वाटर है मेरे पास। ठीक है भाई। क्या होता है, इसमें मैंने एक कंटेनर लिया अच्छा खासा सा। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, एक पैडल लगाया, रोटेटिंग पैडल, जो हाई प्रेशर की जब एयर जाती है तो रोटेट करने लग जाता है। तो इसमें एक तो मैंने पैडल लगाया है, रोटेटिंग पैडल। कंटेनर लिया और इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, जिसके अंदर से भाई मैं ओर डालूंगा। क्या डालूंगा? ओर, जिसके साथ इंप्योरिटी मिली हुई है। यहां से डालूंगा मैं ओर जिसके साथ इंप्योरिटी मिली हुई है। सही है। साथ में ऑयल डालूंगा। ऑयल क्या काम करेगा? अभी बताया, ऑयल के साथ कौन डिजोल्व हो जाएगी? ओर। और गैंग किसके साथ डिजोल्व हो जाएगा? वाटर के साथ। नेक्स्ट, यहां से क्या पास करूंगा? एयर, जो पैडल को क्या करेगी? रोटेट करेगी। सही है भाई। अब इस चीज को समझते हैं। अब यहां से जब मैंने पल्प ऑफ ओर डाला, साथ में उसके ऑयल डाला, तो क्या हुआ? ये जो ऑयल, इसके अंदर गैंग के पार्टिकल्स और ओर के पार्टिकल्स थे। मान लो जो मैं ब्लैक डॉट दिखा रहा हूं, ये ब्लैक डॉट आपको दिखा रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे क्या है? गैंग के पार्टिकल्स है। किसके पार्टिकल्स है? गैंग के पार्टिकल्स। और जो रेड डॉट दिखा रहा हूं आपको, ये रेड डॉट है, ये मेरी क्या है? ओर, सल्फाइड ओर। ये जो सल्फाइड ओर है, इसके साथ ये ब्लैक डॉट चिपके हुए थे। जैसे ही मैंने यहां से इसको डाला, तो क्या हुआ बेटा जी?
ये वाटर के अंदर ये गैंग के पार्टिकल हैं, किसके साथ वेट हो जाते हैं, वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिलके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम के अंदर क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो मेरे ओर के पार्टिकल्स हैं मैंने सेपरेट कर दिया है, वाटर के अंदर मेरी गैंग डिसॉल्व हो चुकी है, और जो ओर के पार्टिकल हैं, ये ओर के पार्टिकल किसके साथ मिलते हैं, ऑयल के साथ, किसके साथ मिलते हैं, ऑयल के साथ, और ऊपर चले जाते हैं और क्या बना लेते हैं, झाग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, झाग। अब ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या है, सिर्फ और पार्टिकल्स हैं, क्या है, और पार्टिकल्स, सही है ना भाई। क्या हुआ, उस ऑयल के साथ डिसॉल्व होके ऑयल कहां चला गया, ऊपर चला गया, झाग बना ली, और झाग में मेरी क्या आ गई, और आ गई, और नीचे मेरे क्या जम गए, डस्ट पार्टिकल जम गए, और मैंने सेपरेट कर लिया किसको, डस्ट को अलग सेपरेट कर लिया, गैंग को, और प्लस मिनरल्स मेरी जो और थी मैंने उसको क्या कर लिया, अलग से सेपरेट कर लिया। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया, बिल्कुल इजी प्रोसेस था। अब सर एक जगह प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मान लीजिए अब ये मेरे पास और है, एक खाली मैंने जिंक सल्फाइड और ली थी, क्या ली थी, जिंक सल्फाइड और। अब मेरे पास और का एक से ज्यादा और का मिक्सचर आ गया, मेरे पास दो और आ गई, मान लो दो और आ गई मेरे पास, ZnS प्लस PbS, एक तो जिंक सल्फाइड आ गई और एक क्या आ गई, लेड सल्फाइड। अब दो और को मैं कैसे सेपरेट करूंगा, भाई आपके मेथड के हिसाब से तो आप तो सिर्फ गंदगी को हटा सकते हो, दो और को अलग अलग थोड़ी ना कर सकते हो। तो इस केस में बेटा मैं यूज करता हूं डिप्रेसेंट, क्या यूज करता हूं मैं, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यूज करता हूं। डिप्रेसेंट का काम क्या होता है, इन दो ओर को डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू ओर्स, यस, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट टू ओर्स। दो ओर्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करता हूं, डिप्रेसेंट। और कौन सा डिप्रेसेंट यूज करता हूं मैं, मान लो NaCN डिप्रेसेंट यूज करता हूं। तो ये NaCN क्या करता है, ये अपने साथ मिला लेता है जिंक सल्फाइड को, किसको मिला लेता है, जिंक सल्फाइड को, और यहां से मैं लेड सल्फाइड और को क्या कर लेता हूं, झाग की फॉर्म में सेपरेट कर लेता हूं। तो यहां पर बेटा मेरी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस खत्म होती है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने कहा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होती है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, किसके लिए, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए। खास बात, इस प्रोसेस के अंदर एक चीज तो ऑयल के अंदर घुलेगी और एक चीज वाटर के अंदर घुलेगी। अब जो ऑयल के अंदर घुलती है वो होती है और जो वाटर के अंदर घुलती है वो होते हैं गैंग पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने और को इसके अंदर डाला तो मेरी जो गैंग थी वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर नीचे जम गई, और जो मेरे और के पार्टिकल्स थे वो ऑयल के साथ डिसॉल्व होकर कहां चले गए, ऊपर झाग बना लिया। याद रखना पैडल रोटेट करता रहेगा, क्योंकि ऊपर से एयर पास कर रहा हूं, पैडल रोटेट करता रहेगा, पैडल घूमेगा तभी तो और को अच्छे से मैं उस सॉल्यूशन के अंदर घुमा पाऊंगा, अच्छे से वो वेट हो पाएगी। ठीक है भाई, तो अब ऑयल के साथ मिलके चली गई और को मैंने अलग सेपरेट कर लिया और गैंग को अलग सेपरेट कर लिया। यहां से फ्रोथ निकलने लग जाते हैं और इन फ्रोथ को मैं क्या कर लेता हूं, इकट्ठा कर देता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट का काम क्या था, अगर मान लो सर मेरे पास एक और ना आके दो और आ गई तो एक मुसीबत और आ गई। अब क्या कि सर गैंग के साथ साथ मुझे इन और को भी सेपरेट करना है, तो ऐसे केस के अंदर मैं डालता हूं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का काम ही क्या होता है, दो और को सेपरेट करना। तो ZnS प्लस PbS, NaCN डिप्रेसेंट डाला तो ये NaCN के साथ जुड़ जाएगा कौन, ZnS, और PbS और फ्रोथ के साथ बाहर सेपरेट हो जाएगी और मेरी जो गैंग है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये ओवरऑल था अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।